ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। कल तक पातंजल योग दर्शन की समाधिपात का 27वां सूत्र तक प्रवचन किया गया था, जिसके अंत में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रसंग चला था और भगवान वेद व्यास भाष्य के अनुसार ऋतंभरा प्रज्ञा की 7 भूमिकाओं में बांटा गया है। ऋतंभरा प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर ही विवेक ख्याति उत्पन्न होगी और उस ऋतंभरा प्रज्ञा की 7 भूमिकाएं क्या क्या हैं उसके बारे में आगे के प्रवचनों में बताया जा रहा है। 7 भूमिकाएं इस प्रकार से हैं। पहला है, यह दृश्य हेय है, ऐसा अनुभव प्राप्त पूरा ज्ञान। हमारी बुद्धि में यह अनुभव आ जाए कि ये जो दृश्य जगत है ये त्यागने योग्य है। हेय मतलब तुच्छ है। दृश्य के प्रति जो हमारी बुद्धि में सत्यता बुद्धि है, सत्यता जो भरी हुई हमारी बुद्धि में दृश्य के प्रति, वो मिथ्यात्व में पलट जाए, ये पहला अनुभव ऋतंभरा प्रज्ञा से होगा। ऐसा अनुभव प्राप्त जो विषय है, ऐसा जो अनुभव में आ जाए कि यह दृश्य हेय है, तो ऋतंभरा प्रज्ञा का पहला स्तर है। दूसरा स्तर है हेय के हेतु क्लेशों की संपूर्ण क्षीणता का लाभ। संपूर्ण क्षीणता का लाभ, हमारे अंदर जो क्लेश हैं, पहले बताए गए क्लेश के बारे में पहले बताया गया कि क्लेश किस प्रकार से हैं, और वो क्लेश का जो है क्लेशों की जो क्षीणता है, उसका लाभ जब मिलना लग जाए तो समझ लो कि ये ऋतंभरा प्रज्ञा की दूसरी भूमिका का फल है। क्लेश मूलः, क्लेश है मूल, अर्थात क्लेश रूपी बीज और जड़ से कर्माशय, कर्मों का आशय उत्पन्न होता है, जो दृष्ट और अदृष्ट जन्म में न दिखने वाले अगले जन्मों में अनुभवगम्य होता है। इसको बोलते हैं क्लेश। संस्कार क्षय जब नष्ट होने की क्षीणता आ जाए और उनसे जो लाभ मिले, वो ऋतंभरा प्रज्ञा की दूसरी भूमिका है। तीसरा है निरोध समाधि द्वारा दृष्टा दृश्य की अन्यता का प्रत्यक्षीकरण द्वारा हान का अनुभव। लगातार निरोध समाधि द्वारा जब दृष्टा और दृश्य इन दोनों का अन्यता अलग अलग अनुभव होने लगी है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे, तो तब हान का अनुभव होगा, मतलब ये नष्ट होने का अनुभव होगा दृश्य का। और तब उस हान के कारण विवेक ख्याति रूपी हानोपाय के फलस्वरूप आत्मसंतोष होगा। आत्मसंतोष जब होने लग जाए तो ये विवेक ख्याति के 4 प्रकार के खंड हो गए। ये चारों कहलाते हैं हेय, हेतु, हान और हानोपाय। हानोपाय से
कर्म साथ संबंधित और साधन साध्य हैं। ये 4 प्रकार की जो भूमिकाएं हैं ऋतंभरा प्रज्ञा की, वो साधन साध्य हैं, साधना से होंगी ये, अर्थात इनकी प्राप्ति साधन के बिना नहीं होती है। अब रहे 7 भूमिका बोलेगा, 4 भूमिकाएं तो साधन साध्य हैं, शेष तीनों ज्ञान साध्य हैं। अब एक ज्ञान की भूमिका उत्पन्न हो गई, अर्थात वे विवेक ख्याति के स्वल्प, मध्यम और उत्तम 3 स्तर है। अब विवेक ख्याति के 3 स्तर बोले गए यहाँ। यह तीनों जीवन मुक्ति की अवस्थाएं हैं जिनका स्वरूप आगे कहते हैं। ये 3 जो हैं ये जीवन मुक्ति की अवस्थाएं हैं। ये 4 जो हैं ये तो साधन साध्य हैं, और विवेक ख्याति का हानोपाय जब हो गया, विवेक ख्याति रूपी हानोपाय के फलस्वरूप जब आत्म संतोष हो गया, तो 3 भूमिकाएं जो और हैं वो जीवन मुक्ति की भूमिकाएं ज्ञान साध्य हैं। वो उसमें पहला मतलब 5वां है, भूमिका अथवा ज्ञान की प्रत्येक भूमिका में साधक अपने को कृतार्थ समझता है। ये पहला स्तर है। दूसरी भूमिका में क्या होता है, तीनों गुण अपने कारण अहंकार सहित, दूसरी भूमिका में तीनों गुण अपने कारण अहंकार सहित, क्योंकि 3 गुण अहंकार से पैदा हुए हैं, अहंकार सहित उसके भी कारण महातत्व में लीन हो जाते हैं और फिर उनका उत्थान नहीं होता। ये ज्ञान की दूसरी भूमिका है, जीवन मुक्ति की दूसरी भूमिका है। और 7वां है मतलब तीसरी भूमिका ज्ञान की, और तीसरी भूमिका त्रिगुणातीत निर्विकल्प अवस्था है। ऊपर थी निरोध अवस्था और यह है निर्विकल्प अवस्था। 7वीं भूमिका में जो त्रिगुणातीत है वो निर्विकल्प अवस्था है। प्रथम में ज्ञानी जागृतवत व्यवहार करता है, मतलब 5वीं भूमिका में ज्ञानी जो है वो जागृतवत व्यवहार करता है। 6वीं भूमिका मतलब दूसरी अवस्था में स्वप्नवत जगत को देखने वाली, और तीसरी सुसुप्तिवत रहती है। मतलब ये ज्ञानी की 3 भूमिकाएं हैं, जागृतवत प्रथम भूमिका, स्वप्नवत दूसरी भूमिका और सुसुप्तिवत तीसरी भूमिका। ये जीवन मुक्ति की अवस्थाएं हैं 3। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय के बाद जो विवेक ख्याति उत्पन्न होगी, उसका हानोपाय होगा, तब जाके ये 3 भूमिकाएं उत्पन्न होंगी। ये 27वां सूत्र की व्याख्या हो गई। ओम। अब 28वां सूत्र है, योगांग अनुष्ठान, योगांग अनुष्ठान, योगानु अनुष्ठानात् शुद्ध क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। यह 28वां श्लोक है। योगांग मने अष्टांग योग के, अनुष्ठान मने अनुष्ठानात्, अनुष्ठानात् अनुष्ठान से, अष्टांग योग के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षया, अशुद्धि के क्षय होने पर ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति होती है। आ विवेक ख्याति, विवेक ख्याति परंत। ओम। अष्टांग योग के अभ्यास से, अष्टांग योग कौन से हैं बताया जा चुका है पहले, यम नियम, जो अष्टांग यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। और शक्तिपात में ये ऑटोमेटिक होते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर आप साधना करते रहें तो शक्तिपात में करना नहीं पड़ेगा, अपना आप होगा, अपने आप होगा। वह शक्ति कराती है और इस योग में हम करते हैं। इन शक्तिपात वहाँ डूअरलेसनेस है,
डुअरनेस नहीं है वहां, और यहां डुअरनेस है। तो अष्टांग योग के अभ्यास से, यानी इनका कहने का मतलब है कि यम, नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार मतलब विषयों को रोकना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इससे क्या होगा? अशुद्धि की क्षय होगी। अशुद्धि किसकी? मन की, शरीर की नहीं। शरीर में भी संगठनता आती है, नाड़ियां शुद्ध होती हैं, लेकिन मेन चीज मन की शुद्धि का यहाँ पर प्रश्न है। और ज्यों ज्यों अशुद्धि कम होती जाती है, ज्ञान का प्रकाश उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। मन ज्यों ज्यों निर्मल होगा भाई साहब, त्यों त्यों ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा। जब तक कि विवेक ख्याति का उदय न हो, तब तक ये होता रहेगा। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टांग अंगानी, ये अष्टांग योग कहा गया, योग के 8 अंग कहा गया है। अब है 30वां सूत्र, अहिंसा सत्यस्तेय, अहिंसा सत्य आस्तेय, ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। ये यम के अंतर्गत आ गए हैं। यम नियम है ना, ये यम के अंतर्गत आ गई है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मीन्स दूसरे के धन का अपहरण न करना, परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को लोष्टवत समझना। और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स अपनी आवश्यकताओं से अधिक का संचय न करना, यह है अपरिग्रह। ये यम कहलाते हैं। यम का मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस यम का लालन, इनका लालन पालन मनसा वाचा कर्मणा से, कर्म से, वाणी से और मन से इसका पालन करना, इस प्रकार से किया जाना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, सब प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। किसका? अहिंसा, सत्य और अस्तेय का, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का। प्राण घात करना ही नहीं, दूसरों को दुख पहुंचाना भी हिंसा की परिभाषा में आता है। दूसरों को दुख पहुंचाना, अकारण उनको दुख पहुंचाना हिंसा के अंतर्गत आता है। गुरु को भी दुख पहुंचाना हिंसा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य को भी व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। 8वां प्रकार के मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य दोनों प्रकार से, ब्रह्म में विचरण करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। 8 प्रकार के मैथुन शास्त्रों में कहे गए हैं, उनका पालन मनसा वाचा कर्मणा करना। कैसे? स्मरणम कीर्तनम केली, प्रेषणम गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेव च। स्मरण करना, उपन्यासों को पढ़ना भी इसी श्रेणी में आ जाता है। चर्चा करना, कीड़ा करना, कामुक दृष्टि से देखना, छिपकर बातें करना, संकल्प करना, यत्न करना और मैथुन, ये अष्टधा मैथुन कहलाते हैं। पर ये ब्रह्मचारी के लिए हैं, गृहस्थी के लिए नहीं है। जो गृहस्थ धर्म में चला गया है उसको तो धर्म पूर्वक गृहस्थ भोगना चाहिए, यही उसका धर्म है। फिर इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है 1 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, 25 से 50 तक धर्मयुक्त गृहस्थ का पालन, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद यदि घर में आत्म साधना करने की सुविधा न हो, विपरीत वातावरण हो, तो 75 के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। ये उपनिषदों में है। नारायण बोलना पड़ेगा। 31वां सूत्र है, जाति देश काल समयान्वच्छिन्ना सर्वभौमा महाव्रतम। अब ये जो ऊपर 8 प्रकार की व्रत कहे गए हैं, 8 प्रकार के मैथुन कहे गए हैं या यम कहे गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो कहा गया है, इसका भी जाति देश काल समयान्वच्छिन्ना
सार्वभौमा महाव्रतम। ये जाति मतलब प्राणियों के अनेक जातियां हैं। देश, तीर्थादि, काल, युग, समय, अवसर विशेष अवनछिन्ना के निमित्तों से बिना किसी छूट के पालनीय होने के कारण सार्वभौम महाव्रत है। जैसे यदि मछियारा कहे कि मछली मारना हिंसा नहीं, मनुष्य को मारना ही हिंसा है, ऐसा जाति से अनवच्छिन्न देश, ऐसा जाति से अनवच्छिन्न मतलब मछियारा कहे कि मछली मारना तो हिंसा है नहीं है, मनुष्य को मारना ही हिंसा है, तो ठीक कह रहा हो, क्योंकि मछली मारना तो उसका पेशा है। ये उसके जाति के कारण ऐसा है। तो जाति से क्या है? ये अनवच्छिन्न है। देश, देश क्या अनवच्छिन्न है? कोई कहे कि काली या तीर्थों पर हिंसा करना हिंसा नहीं है, ये देश के कारण है। अथवा पाश्चात्य देशों में मांस खाना आवश्यक होने से वहाँ हिंसा करने में दोष नहीं है, ऐसा देश वनच्छिन्न का है। देश वनच्छिन्न है, देश के कारण है ये। काल, जैसे आपत्ति काल में हिंसा करने में दोष नहीं है, ऐसा कालावच्छिन्न। समय, जैसे नवरात्रि में पर अथवा बलि देने के समय हिंसा नहीं है। इन चारों प्रकार के छूट के बिना सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा अहिंसा नियमों का पालन सार्वभौम महाव्रत योगियों को ग्राह्य है। शौच संतोष तपा स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच संतोष तपा स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच अंत और बाह्य, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियमक कहलाते हैं। शौच माने अंत और बाह्य। शौच दो प्रकार के हैं, अंत और बाह्य। संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम कहलाते हैं। यम तो यम के बारे में मैंने पहले कह दिया, ये नियम है। यम के बारे में मैंने पहले कह दिया कि अहिंसा, सत्य और आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और नियम है शौच, अंत और बाह्य शौच है। संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय नियम है। और ईश्वर प्रणिधान ये नियम कहलाते हैं। यम पीछे आ गया, ये नियम है। मिट्टी जल द्वारा बाह्य शौच, शुद्ध पवित्र विचारों द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, तमोगुण, रजोगुण से अंतःकरण को मुक्त रखना, ये शुद्ध पवित्र विचारों द्वारा होगा। ऐसा ही इसको बोलते हैं अंतः शौच। बाह्य शौच तो वो हो गया जब जो आप मिट्टी और जल द्वारा साफ करते हैं। और यह अंतःकरण शौच है जब आप शुद्ध विचारों द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष और तमोगुण, रजोगुण से अंतःकरण को मुक्त रखते हैं। इसको बोलते हैं अंतः शौच। मन में अनेक प्रकार की कामनाएं भी मन को मलिन करती हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान प्रथम सूत्र में कहे जा चुके हैं इसके बारे में। अब 33वां यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। अब 33 यम और नियम तो हो गए। अब 33वां है वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क माने विपरीत विचारों के आने पर, विपरीत विचारों के आने पर बाद ने उनको हटाने के लिए, वितर्क बाद ने उनको हटाने के लिए, किनको? विपरीत विचारों को हटाने के लिए प्रतिपक्ष
उनको दबाने वाला विरोधी भावनम ध्यान करना चाहिए। विपरीत विचारों को के आने पर उनको हटाने के लिए उनको दबाने वाला विरोधी ध्यान करना चाहिए। यम नियम के विरोधी विचारों को यहां वितर्क कहा गया है। उस समय हृदय में ऐसी भावना जागृत करनी चाहिए कि वह वितर्क उससे दब जाएं। विरोधी विचार या विपरीत विचार यदि आए तो उनको उनके विरुद्ध जो विपरीत भावना है उसको जागृत करना चाहिए। चौंतीसवां सूत्र है वितर्का हिंसा दया कृत कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्या अधिमात्रा दुखा ज्ञान दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। वितर्का विपरीत विचार, हिंसादय हिंसा, असत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य का प्रमाद और परिग्रह एक स्वयं किए जाने वाले कारित, दूसरों द्वारा कराए जाने वाले अनुमोदिता, दूसरों के करने पर उनका अनुमोदन किए गए तीनों प्रकार से लोभ क्रोध मोह पूर्वका, लोभ क्रोध अथवा मोह बस, मृदु मध्य अधिमात्रा, मृदु मध्य और अधिमात्राओं में होते हैं, दुख ज्ञान अनंत फला, जिनका फल अनंत अज्ञात और दुख रूप है। इस प्रकार प्रतिपक्षी भावना उनको दबाने के लिए प्रतिपक्षी भावना जागृत करनी चाहिए। जैसे कि हिंसादि की प्रेरणा लोभ क्रोध या मोह बस होती है, चाहे मनुष्य स्वयं करे या दूसरों से करावे या दूसरों के कृत्यों का अनुमोदन करे, और ये तीनों श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। जैसे मृदु हिंसा हुआ है जिसमें किसी का चित्त दुखी हो, ये मृदु हिंसा है। मध्य जिसमें मारपीट की जाए, ये मध्य हिंसा है। और अधिमात्र जिससे मृत्यु हो जाए, ये तीव्र हिंसा है। अधिमात्र जिसको बोला गया है, अधिमात्र हिंसा है ये। मध्य जिसमें मारपीट हो जाए और अधिमात्र जिसमें मृत्यु हो जाए इत्यादि, उसकी प्रतिपक्ष भावना यह है कि उसके फलस्वरूप हमें फल भोगना पड़ेगा। अब ये प्रतिपक्ष भावना ऊपर उठा दी। अगर ऐसे हिंसा के विचार अंदर से आ रहे हैं तो ये भावना करनी चाहिए कि हमको फल भोगना पड़ेगा। और लोभ मोह के कारण बुद्धि पर जो तमोगुण रजोगुण का आवरण आकर न जाने कितने जन्म तक अविद्या में पड़े रहना होगा, ये विपरीत भावना उत्पन्न करनी चाहिए। तो आपकी वो जो भावना है वो दब जाएगी। अब यम नियम के जब साधन सिद्ध हो गए तब कुछ सिद्धियां आती हैं जिनका वर्णन आगे किया जा रहा है, किया जाएगा। शायद 45वां सूत्र पर यह वर्णन है। अभी 35वां सूत्र है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा व्रत के प्रतिसिद्ध होने पर उस साधक की सन्निधि में वैर त्यागा, उस साधक की सन्निधि में पशु मनुष्य और सर्पादि वैर भावना को छोड़ देते हैं। अगर आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए, बाहर से नहीं अंदर से, तो जितने भी पशु मनुष्य इत्यादि हैं, सर्पादि हैं, उसकी वैर भावना आपसे छूट जाएगी। ये शास्त्र बोल रहा है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल श्रेयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रिया फल, उसके वचन में क्रिया के फल देने का आश्रयता आ जाता, अर्थात उसको वाक सिद्धि हो जाती है।
जो सत्य पर प्रतिष्ठित होता है, और उसके आशीर्वाद और श्राप फलने लगते हैं। अब यहां पर अहिंसा प्रतिष्ठाम और सत्य प्रतिष्ठाम का क्या अर्थ है? व्यवहार है, इसमें अहिंसा भी ले रह सकते हैं। किसी को कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है तो उसको बोलना ही पड़ेगा। अब बोलना पड़े तो उसके चित्त में दुख होगा। छोटा बच्चा है, बिगड़ रहा है, उसको बोलना पड़ेगा, उसके चित्त में दुख होगा। घर परिवार के सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, उनको बोलना पड़ेगा तेजी में, तो दुख होगा। क्या मतलब है इसका यहाँ पर? ऐसा वैसे सत्य प्रतिष्ठा में, व्यवहार में सत्यता कैसे आ सकती है? व्यवहार में तो कुछ अदल बदल हो ही सकता है। आप पहुंच गए उस घर के, अभी आप 2 किलोमीटर दूर हैं, उसने फोन में, क्या कर रहे हो उस समय से, अभी आए नहीं, तो मैं पहुंचने वाला हूं, मैं भले अभी 1 किलोमीटर जाने के लिए। तो व्यवहार में ऐसा उलट फिर चलता रहता है। तो क्या मतलब है इसका? इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, उससे आप समझ लेना। एक मशीन होती है झूठ पकड़ने की मशीन, क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसका टेस्ट होता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर उसने मन में यह धारणा कर दी, धारणा बल अगर उसका प्रबल है, और उसने झूठ बोलते हुए सत्य की धारणा कर दी कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये सत्य है, ऐसा उसने मन में निश्चित कर दिया, तो मशीन फिर वही बोलेगी जो उसके मन में धारणा है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। ठीक ऐसे ही आंतरिक सत्य प्रतिष्ठा और अहिंसा प्रतिष्ठा है। वो मशीन कमजोर लोगों के लिए है। अगर आपने मन में ये धारणा कर दी, चाहे आप झूठी बोलें कि मैंने हत्या नहीं की, तो मशीन में वही आएगा कि इसने हत्या नहीं की। ये होता है धारणा बल का फल। इसलिए बड़े बड़े योगी बड़े बड़े अत्याचार करते हुए दिखाई देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये फल नहीं आता है। कारण सत्य में प्रतिष्ठित है वो, धारणा बल से। सत्य तो एक वाणी का होता है, व्यवहार का होता है, एक आंतरिक सत्य होता है। अगर उस सत्य में आप प्रतिष्ठित हो गए, कोई पाप पुण्य नहीं है आपको। न तस्य रोगो न जरा न मरणम योगाग्निमयम तपम शरीरम। ऐसे योगी को न ज्वर है, न मरण है, न जीवन है, न कुछ है, क्योंकि वो योगाग्निमयम तपम शरीरम, उसका जो योग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ये शरीर नहीं, ये शरीर तो सबका जाएगा। योगी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, चमार हो, जूता हो, पूता हो, ये शरीर तो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, कारण शरीर तो नष्ट हो जाता है मोक्ष होने पर सूक्ष्म शरीर योगाग्निमयम तपम शरीरम। अब 37वां सूत्र है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठाम, चोरी न करने की व्रत की प्रतिष्ठा होने पर। चोरी भी कई प्रकार की है, केवल रुपए पैसे धन दौलत की चोरी नहीं होती है। किसी के विचारों को चोरना और अपने नाम पर लिखना, ये भी चोरी है। आप वो नहीं है अंदर से जो आप एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे आजकल हो रहा है आध्यात्मिक जगत में। आप कुछ नहीं है, शरीर से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं आप सिद्धों जैसी। आप वास्तव में गुरु नहीं है, लेकिन आप एक्टिंग कर रहे हैं गुरुओं जैसी। आप धनाढ्य नहीं हैं, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं आप धनाढ्यों जैसी। आप धनाढ्य हैं, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं आप गरीबों जैसी। तो ये भी चोरी है। और योग दर्शन कहते हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम, चोरी न करने के व्रत से प्रतिष्ठा होने पर सर्वरत्नों उपस्थान, सर्वरत्न उसके पास आ उपस्थित होते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य सिद्ध होने पर बल आता है। वीर्य का मतलब यहां पर बल है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध, अपरिग्रह स्थिर होने पर
पूर्व जन्म कैसा था यह ज्ञात होता है। अब जिनको भी अपना पूर्व जन्म ज्ञात करना है वो अपरिग्रह पर स्थिर हुए। अपरिग्रह माने आवश्यकता से अधिक कोई चीज संचय नहीं करना, बिना कारण के हेतु किसी की धन न लेना, किसी की सेवा न लेना, यह है अपरिग्रह। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा, 40वां सूत्र। शौचात मने शौच से, स्वांग मने अपने देह से, स्व अंग, स्वांग में स्व अंग अपने देह से, जुगुप्सा मने घृणा। अगर अपने देह से घृणा हो गई तो दूसरों के संसर्ग में मिलने की इच्छा नहीं होती है, ये एक चिन्ह है। जो दूसरों लोगों से जिनके अंदर मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, समझ लो कि उसका अपने देह से घृणा हो गई है उसको। तो जब अपने देह से घृणा होगी तो दूसरों से क्यों मिलना, दूसरे देह से क्यों मिलना चाहेगा वो। जब अपना ही देह सदा अपवित्र दिखने लगता है तब दूसरों का संसर्ग कैसे अच्छा लग सकता है। यह बाह्य शौच का फल है, अब अंतः शौच का फल कहते हैं। अब तक जो कुछ कहा है ये बाह्य शौच का फल है। अब अंतः शौच का फल, सत्व शुद्धि सौमनस्क एकाग्र इंद्रिया जयात्म दर्शना योग्यत्वानि चा। सत्व शुद्धि, सत्व गुण प्रधान बुद्धि की शुद्धि से, जब बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता आ जाती है शुद्धि से, तब क्या होता है, मन का सौम्य होता है, मन की एकाग्रता होती है, इंद्रियों पर जय और आत्मदर्शन योग तत्वानी आत्मदर्शन के लिए योग्यता आती है। जब बुद्धि में सत्व गुण की शुद्धि आती है तब ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। मन का सौम्य हो जाना, मन की एकाग्रता आ जाना, इंद्रियों में जय होना, और तब ही आत्मदर्शन की योग्यत्वानी आत्मदर्शन के लिए योग्यता आती है। यह आंतरिक सोच का कारण है, बुद्धि चूंकि शुद्ध हो गई है। और तब क्या होता है, उपनिषद का कहना है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जिस पर पूज्यपाद श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्य में आहार की व्याख्या की है। आहार की व्याख्या में उन्होंने कहा है सब इंद्रियों के विषयों के ग्रहणार्थ में की है। आहार वही नहीं जो हम मुंह से खाते हैं, आहार ये भी है जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिया, वो कैसे विषयों को ग्रहण करती हैं। अगर आपकी इंद्रियां ऐसे विषयों को ग्रहण करने के लिए लालायित हैं जिनको कि अध्यात्म में विपरीत माना गया है, तो आप फिर कहीं नहीं हैं। आप इंद्रियों से तो वो भोजन कर रहे हैं जिससे अध्यात्म गिरे, तो फिर आपकी आगे प्रोग्रेस कैसे होगी। जैसे सर्वेणेंद्रियों का आहार शब्दों का श्रवण है। अगर आप अच्छे विचार सुन रहे हैं, अच्छे शब्द सुन रहे हैं, अच्छे श्रवण कर रहे हैं, तो आपको अंतरात्मा उठेगी आपकी। गंदे श्रवण कर रहे हैं, गंदे विचारों को सुन रहे हैं, तो फिर अंतरात्मा वैसी हो जाएगी। दृष्टि का आहार है रूप ग्रहण। रूपों में आप विषयासक्ति कर रहे हैं तो रूप ग्रहण खराब हो गया। रूपों में यदि आप अपनी आत्मा देख रहे हैं, भगवान का रूप देख रहे हैं, तो अच्छा ग्रहण हो गया। स्पर्श इंद्र का आहार है सब प्रकार के स्पर्श। रसेंद्रियों का आहार है रस व स्वाद, और घ्राणेंद्रियों का आहार है सुगंध और दुर्गंध है। इस दृष्टि से सब प्रकार के विषयों का भोग आहार कहला सकता है, केवल भोजन के पदार्थ ही नहीं। यही भाव गीता में, गीता के नीचे ये जो श्लोक है इसमें दिया गया है, क्या है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना
रस वर्ज रसोप्यस्त परम दृष्टा निवर्तते। इसलिए अहिंसादि यमों के सार्वभौम महाव्रत युक्त जो विषय भोग राग द्वेष विमुक्त इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसी से बुद्धि में शुद्ध सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है और उसमें उत्तरोत्तर सौमनस्य एकाग्र बुद्धि इंद्रिय जय और आत्मदर्शन की योग्यता आती है। जैसे कहा गया है, राग द्वेषा वियुक्तस्तु विषयानि इंद्रिय शरण आत्मवैसर धीर आत्मा प्रसादाम अधिगच्छति। इससे आत्मदर्शन की योग्यता आती है। अगर आप अच्छा स्पर्श कर रहे हैं, अच्छे शब्द सुन रहे हैं, अच्छे स्पर्श कर रहे हैं, रसेंद्रियों का जो स्वाद है वहाँ भी आप मतलब इंद्रियों का सूक्ष्म रूप में ले जा करके उसका शुद्ध होना ही आत्मदर्शन की योग्यता आना है। क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है, इंद्रियों का प्रभाव मन पर पड़ेगा, मन ज्यों ज्यों शुद्ध होता जाएगा त्यों त्यों ज्ञान का उदय होता जाएगा। अब 42वां सूत्र है, संतोषात अनुतमम सुख लाभ। संतोषात संतोष से अनुतम अति उत्तम सुख लाभ सुख की प्राप्ति होती है। ओम। फिर 43वां सूत्र है, कारेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। कायेंद्रिय, काय माने स्थूल शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों को सिद्धि आती है संतोष से। अशुद्धि क्षयात, उनकी अशुद्धि क्षय होने के कारण शरीर में और इंद्रियों में शुद्धि आती है। क्योंकि तप से, ध्यान से, योग से उनकी जो अशुद्धि है वो क्षय हो जाती है। शारीरिक सिद्धियां काय संपत्ति कहलाती हैं, ये सूत्र आगे आएगा। और इंद्रियों की सिद्धियां उनकी दिव्य शक्तियां हैं। इंद्रियों की सिद्धियां उसकी दिव्य शक्तियां हैं। अब 44वां सूत्र है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगे। स्वाध्यायात माने जप द्वारा या ध्यान द्वारा इष्ट देवता मंत्र की अधिदेवता का संप्रयोग साक्षात्कार होता है। इसीलिए कहा गया है, स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय से योग में चले जाओ। और योगात स्वाध्याय मापनीत, और योग से स्वाध्याय करो। स्वाध्याय योग संपत्तिया, स्वाध्याय ही योग की संपत्ति है और तभी परमात्मा प्रकाशति, तब परमात्मा का प्रकाश होता है। अब 45वां सूत्र है, समाधिर सिद्धिर ईश्वरा प्रणिधानात्। समाधि सिद्ध होती है ईश्वर प्रणिधान से। समाधि किससे सिद्ध होगी? ईश्वर प्रणिधान से। प्रथम पाद में ईश्वर की भावना सहित उसके वाचक प्रणव के जप द्वारा, प्रणव माने ओम, ओम के जप द्वारा प्रत्यक चेतनादि गम और अंतरायों का अभाव कहा गया है प्रथम पाद में। और इस पाद के प्रथम सूत्र में तप सहित क्रिया योग का फल विवेक ख्याति और क्लेशों का तनु होना बताया गया। फिर यहां यमों के व्रत पूर्वक शौच संतोष सहित क्रिया योग का फल इष्ट देव के साक्षात्कार पूर्वक समाधि की सिद्धि कहा गया है। अभिप्राय यह है कि प्रणव जप रूपी स्वाध्याय सहित यदि पूर्वेशामपि गुरु इस भावना से युक्त होकर, पूर्वेशामपि गुरु माने हमारे पूर्वजों का गुरु भी ईश्वर था, हमारे पूर्वजों का गुरु ईश्वर था।
इस भावना से युक्त होकर ईश्वर प्रणिधान का साधन किया जाए, ध्यान दीजिए इसमें, तो साधक को सदगुरु के रूप में ईश्वर की जागृति होकर, सदगुरु के रूप में ईश्वर की जागृति होकर उसकी कृपा स्वरूप समाधि की सिद्धि होती है। न धारणा ध्यान समाधि में कम, फिर धारणा ध्यान की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ईश्वर के प्रति, ये गुरु को, ईश्वर को आपने गुरु मान लिया, उस ईश्वर का साक्षात्कार हो गया गुरु रूप में, तो समाधि की सिद्धि हो जाएगी। इससे यह बात स्पष्ट है कि योग साधन का प्रधान अंग ईश्वर की भावना सहित प्रणव का जप रूपी स्वाध्याय है, और शक्तिपात का प्रधान अंग ईश्वर की भावना सहित क्रियाओं को करना है। यहां जप रूपी स्वाध्याय कहा गया है, वहां मैं क्रिया रूपी स्वाध्याय कह रहा हूं। अगर क्रिया के साथ ईश्वर की भावना नहीं है तो क्रिया फिर केवल एक मनोविरोध हो जाएगा। जब तक दीक्षा के बाद क्रिया तो हो गई, लेकिन ईश्वरीय भावना आनी चाहिए, भक्ति भावना आनी चाहिए, तब जाके उसका वास्तविक फल है। परंतु फल की तारतम्यता का कारण अंतःकरण की शुद्धि की न्यून अधिकता है। जिसका अंतःकरण जितना अधिक निर्मल होगा उसको उतना अधिक फल मिलेगा, उतनी जल्दी फल मिलेगा, अधिक नहीं, जल्दी। क्लेशों के तनु और बुद्धि सत्व की अशुद्धि का क्षय होने पर ही पूरे फल की आशा की जानी चाहिए। जो लोग शीघ्र ही आत्मदर्शन की लालसा कर रहे हैं वो बिल्कुल अंधेरे में तीर मार रहे हैं। लालसा ये करनी चाहिए कि हमारे मन, बुद्धि, प्राण, शरीर कब शुद्ध होंगे। आत्मदर्शन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, नारायण बोलना पड़ेगा। प्राय देखा जाता है कि साधक यम नियमों को गौण समझकर उनकी ओर ध्यान नहीं देते और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी कोई प्रगति नहीं होती। अब यह शंका की जा सकती है कि यदि यम नियमों का पालन ही समाधि सिद्धि के लिए पर्याप्त है तो अन्य अंगों की क्या आवश्यकता है। परंतु अन्य अंग जो आगे कहे जाएंगे उक्त प्रधान साधन की सहायक मात्र हैं। स्वाध्याय मतलब जप के लिए आसन की आवश्यकता है ही प्राणायाम और प्रत्याहार दोनों चित्त शुद्धि के लिए हैं। इसलिए दोनों की गणना तप में की गई है। कहा है न प्राणायामात् परम तपा, प्राणायाम के बराबर कोई तप नहीं है। और इंद्रियाण मनश्चैव एकाग्र्यम परम तपा तज्जया सर्वधर्मेभ्य धर्मा परास उच्यते। धारणा ध्यान समाधि के पूर्वंग है। इंद्रियों का तप, शरीर का तप, प्राणायाम का तप, ये इन तीनों से जो है ना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, योग्यता आएगी आत्मदर्शन की। अब आसन के रूप में कहते हैं कि आसन कौन सा आसन में बैठना चाहिए ध्यान करने या तप करने। स्थिर सुखम आसनम सूत्र बोल रहा है 46वां। साधन काल में स्थिरता से सुखपूर्वक जैसा बैठा जाए बहुत देर तक, वही आसन सिद्ध कहलाएगा। वही आसन ठीक है जिस किसी प्रकार से आप सुख से, शरीर सुख से रह सके, मन में सुख से रह सके, उसी आसन को आप पहने करें। आसन मतलब ध्यान करने का स्थान। परंतु इसके साथ साथ ये कहते हैं कि साथ ही मेरुदंड, गिरवा, सिर को सीधा रखना चाहिए। स्थिरता और सुख दोनों की सिद्धि का उपाय अगले सूत्र में बताते हैं। ये पातंजल योग दर्शन के अनुसार है।
शक्तिपात में तो ऐसा, वहाँ तो स्थिर आसन रह ही नहीं सकता पहले पहले, बाद में जब ध्यान होता है तब स्थिर आसन रहता है। किसी किसी का पहले से स्थिर आसन हो जाता है। 47वां सूत्र है प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। आसन पर बैठकर प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न करने की शिथिलता अर्थात शरीर को ढीला रखना, और अनंत के साथ अपनी तद्रूपता की भावना करनी चाहिए। प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत के साथ ध्यान में अनंत के साथ तद्रूपता की भावना करनी चाहिए। अपने आत्मा की सर्वव्यापी अनंत रूप से भावना करनी अथवा अनंत आकाश या अंतरिक्ष का ध्यान करना चाहिए, अथवा इस विश्व को धारण करने वाली अनंत शक्ति का ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है कि ध्यान किसका करें। ततो द्वंद्वानि भी घाता। इससे द्वंद्व, सुख दुख, जाड़ा गर्मी का अनभिघात प्रभाव नहीं होगा। उसको आसन पर बैठे हुए जब वो अनंत का ध्यान करेगा, अनंत की शक्ति का ध्यान करेगा, अंतरिक्ष का ध्यान करेगा, मन को शून्य में ले जाएगा, तो जाड़ा गर्मी सुख दुख उसको नहीं सताएंगे। तस्मिन् सति, आसन पर बैठकर श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद या रुक जाने को प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम का फल कहा गया है। ओम। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूनी त्या सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम।